क्लास में आपको बताया, अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जनरेटिव एआई से फायदा क्या हुआ कि एआई अब सबके लिए यूजेबल हो। जैसे पहले एआई स्पेसिफिक लार्ज कंपनीज के लिए यूजेबल था, अब एआई सबके लिए यूजेबल है। अब एआई यूज करके अब सबसे बड़ा फायदा क्या है कि लोगों की जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे मेरे को प्रॉब्लम आती है कि मेरे को बहुत सारे रेज्यूमेस हैं फिल्टर करने, मैंने उसके लिए क्या किया, एआई यूज करके एक सॉल्यूशन बना दिया, मेरा काम रिड्यूस हो गया, मेरा वर्कलोड रिड्यूस हो गया। मुझे दिन में कई बार 40 इंटरव्यूज लेने होते हैं, मेरा पूरा टाइम उसमें ही निकल जाता है। मैं क्या करती हूँ, एक इंटरव्यू चैटबॉट बना देती हूँ जो इंटरव्यू ले और एंड में मुझे पूरा रिजल्ट भी एनालाइज करके दे दे कि इस कैंडिडेट की ये स्ट्रेंथ थी, ये वीकनेस थी, सब कुछ मुझे एनालाइज करके दे, तो मेरा काम रिड्यूस हो गया। उस तरीके से आप जनरेटिव एआई यूज करके बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस बना सकते हैं जो जनरल लोगों के लिए बहुत यूज के हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटिव एआई कैसे काम करती है अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था, उस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को यूज करके बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज ने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे ये देखो, ये एक वेबसाइट है जहां पे आप डिफरेंट कंपनीज के मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इनके मॉडल्स में जाके आप देखोगे प्रोवाइडर्स, ये इतनी कंपनीज हैं जो सब अपने एआई मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना के बेच रही हैं। उन मॉडल्स को बेच क्या रही है, मतलब उनको आप यूज करते हो तो यूजेज पे आपको बिलिंग आती है, आपको बिल देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं। जैसे अभी तक आप इतना समझ चुके हो कि आपके पास आप कोई भी टेक्स्ट दोगे, इमेज दोगे या किसी भी टाइप का कंटेंट दोगे, तो सबसे पहले वो कंटेंट क्या होता है, नंबर्स में कन्वर्ट होता है, वो मॉडल को हम सप्लाई करते हैं, मॉडल उसके बेसिस पे क्या करता है, जनरेशन। अब इससे फायदा क्या हुआ, अभी तक आपको कोई भी चीज करनी है, अगर किसी को वेबसाइट बनानी है तो उसको आना चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, तब वो बना सकते हैं। अब वाइट कोडिंग का जमाना आ गया। वाइट कोडिंग में क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को कोई लैंग्वेज नहीं आती, कुछ नहीं आती, यूजिंग टूल्स लाइक लावेबल, ये तो मैं क्या कर सकती हूँ, प्रॉम्प्ट दे के, मतलब बता के कि मुझे क्या चाहिए, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है बेस्ड अपॉन प्रॉम्प्ट्स, वो आपके लिए वेबसाइट जनरेट। तो ऐसे जनरेटिव एआई के सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो नेचुरल लैंग्वेज को समझता है। मैं अपनी लैंग्वेज में जो प्रॉम्प्ट दे रही हूँ वो उसको समझ के उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो उसने लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो ट्रेन हुआ, जो उसने दुनिया जहान की अपने पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई, उसके बेसिस पे जो पैटर्न्स उसने लर्न किए, उसके बेसिस पे वो आपके लिए क्या करता है, जनरेशंस करके दे सकता है। ये जनरेशन ऑफ अ कंप्लीट वेबसाइट भी हो सकती है, ये जनरेशन ऑफ अ वीडियो भी हो सकती है, ऑफ एन इमेज भी हो सकती है, ऑफ सम डेटा, टेक्स्ट डेटा भी हो सकती है। ऐसे कुछ भी जनरेशन ये आपको सेकंड्स में करके दे देता है, व्हिच इज मेकिंग इट वेरी यूजफुल। ठीक है, जैसे नॉर्मल आपको कोई ईमेल का रिप्लाई करना होता है, आप सोचते हो, लिखते हो, सब कुछ करते हो, हमने क्या करना है, हमने सीधा मॉडल को अप्लाई करना है कि राइट अबाउट दिस, मेक द रिप्लाई कैजुअल और फॉर्मल जैसा भी है, ऑटोमेटिकली को जनरेट करके दे देगा। मैंने उसको देखा, देख के पुट किया, काम। ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इनहैंस होगी। जो काम करने में मुझे पहले बहुत सारे घंटे लग रहे थे, वो काम अब मैं बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अब तो एजेंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्केस्ट्रेट भी कर सकते हैं कि मेरा ये वाला काम करो, ये वाला काम करो, वो सारा काम आपके लिए करता जाएगा। आपको तो सिर्फ क्या करना है, मॉनिटर करना है, वो कैसे कर रहा है, वो सही कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि एआई को 100% बिलीव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी एक मॉडल है, वो जो एक सेट डेटा के ऊपर ट्रेंड है, वो भी कर सकता है। आप किसी ओपन एआई मॉडल से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पूछो जैसे जिस चीज के लिए वो ट्रेंड ही नहीं है, जैसे एआई मॉडल्स पुरानी इंफॉर्मेशन पे ट्रेंड होते हैं, हर समय तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, आप उनसे बड़ी करंट कोई बात पूछो, उसका रिप्लाई नहीं सही से दे पाएंगे, तो यू कैन नॉट 100% टेस्ट। ह्यूमन इन लूप तो रखना ही पड़ता है। मॉडल ने आपको कोई ईमेल जनरेट कर दी, तो ऐसे ऑटोमेटिकली ये लगा देना कि अब वो ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड कर दे, एजेंट बना दो तो मैं सेंड भी कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो तो आपको देखना है ना कि आप ईमेल भेजने से पहले खुद उसको रीड भी तो करना चाहोगे, उसको चाहोगे कि मेरे से वो अप्रूवल हो, अप्रूवल के बाद ही सेंड।
ठीक है। तो पर आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत enhance करता है, आप बहुत सारा काम बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे अलग अलग तरह के LLM मॉडल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी फायदा, सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने करी वो ये है कि इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज को समझना शुरू कर दिया। जब इन्हें इंस्ट्रक्शन समझ में आने लगी तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जनरेशन ये करने लगे, ठीक है। अब देखो यूज केसेस क्या हैं जनरेटिव एआई के मार्केट में बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं। आजकल कंपनी में हम किसी कस्टमर को पिच करते हैं तो वो सबसे पहले मेरे को यही कहता है, जैसे हमारी सेल्स टीम कॉल करती है कस्टमर्स को, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो हमारा सबसे पहला काम ये रहता है कि हम उनके बिजनेस को समझें, उसके अकॉर्डिंगली उनको बताएं कि एआई का यूज केस क्या है, उनकी कंपनी में क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो आपको जनरेटिव एआई के यूज केसेस, कुछ तो यूज केसेस ऐसे हैं जो जनरल पब्लिक के लिए, और जब हम किसी कंपनी के पास जाएंगे, किसी कस्टमर के पास जाएंगे, तो हमें उस कस्टमर के स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि आपके लिए, जैसे बहुत सारी कंपनीज में प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की वेरिफिकेशन की ये यूजेबल है या ये होता है ना, कंपनीज में एक वेरीफाइंग लाइन होती है जो वेरीफाई करती है कि ये राइट प्रोडक्ट बना, ये जाएगा। कुछ जो वर्ड नहीं याद है उसको क्या कहते हैं, जो लाइन में से निकल जाते हैं, डिफेक्टेड पीसेस होते हैं, उनको एक अलग अलग करना। फिर आपके बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंगली मॉनिटर करना कि कौन किस प्रेडिक्शन करना कि कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट कम होने वाली है, फॉरकास्टिंग करके उस चीज को टाइमली ऑर्डर करना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, यूज केसेस बहुत सारे होते हैं, अलग अलग चैटबॉट बना देना किसी कंपनी के लिए, कस्टमर सर्विस। तो सबसे पहली बात इंडस्ट्री जो हिट होएगी जनरेटिव एआई हो गई है वो है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में क्या होता है, आप किसी भी कस्टमर सर्विस के फोन पे फोन करते हो, वो बंदा बात करता है, वो क्या करता है, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस का आंसर, तो हम उसको एक चैटबॉट को ट्रेन कर देते हैं उस डेटा के लिए। उसके क्या फायदे हैं, 24/7 अवेलेबल रहेगा। अगर मुझे 24/7 एम्प्लॉय बिठाना, मुझे 3 एम्प्लॉइज बिठाने पड़ेंगे, 8 घंटे की शिफ्ट होगी, 3 बंदे बिठाने पड़ेंगे, फिर कभी उनकी छुट्टी होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, फिर उनका मूड होगा कि वो अच्छे से अटेंड करें या नहीं करें। एआई में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो सारा का सारा काम, तो ऐसे हमें यूज केसेस डिसाइड करने पड़ते हैं कि क्या यूज केस है। तो जनरेटिव एआई के बहुत सारे यूज केसेस हैं। पहला कंटेंट क्रिएशन, आपको कोई भी कंटेंट तो आप बड़ी इजीली, मुझे एक ड्राफ्ट बनवाना है, मुझे एक रिपोर्ट बनवानी है, तो आप लोग भी यूज कर ही रहे होगे। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए वीडियोस बनवाने हैं, कुछ भी बनवाना है, तो आजकल हाथ से कोई भी कंटेंट नहीं बनाता, आपको पोस्टर डिजाइन करना है, कुछ करना है, सब कुछ कंटेंट क्रिएशन आप इससे, कस्टमर सर्विस आप इससे कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, जैसे हमने कस्टमर्स को क्लस्टर तो कर लिया, क्लस्टरिंग करके उनके ऊपर अलग अलग जनरेटिव एआई से हाईली टारगेटेड कैंपेन्स चल सकते हैं कि इस कस्टमर टियर को ये कैंपेन जानी चाहिए, दूसरे को ये कैंपेन जानी चाहिए, ऑटोमेट हो सकती है, वो कैंपेन ऑटोमेटिकली चलती है, ठीक है। जैसे हमने ऐसी कैंपेन बनाई हुई है जिसमें हम कस्टमर्स को एक बार रीच आउट करते हैं, जो ईमेल को, हमारे ईमेल्स को क्लिक कर लेता है, उनको फिर सेकंड लेयर ऑफ क्या जाना चाहिए, कांटेक्ट, इस तरीके से। फिर ऑटोमेटिकली जिसने 2-3 बार हमारे ईमेल्स को एक्सेस कर लिया, उनको डिफॉल्ट ब्लॉग्स जाते रहते हैं हमारे कि हम इस चीज में काम करें, इस चीज में काम करें, इस चीज में काम करें, ताकि कस्टमर के माइंड में एक मेमोरी बन जाए हमारी, ताकि जब हम उसे फिर काम के लिए अप्रोच करें तो उसको पता हो कि ऐसी कोई कंपनी है, वो इस चीज में काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैंपेन्स ऑटोमेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तो आपको पता ही है, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आया, आप एआई को बोलो कि मेरे को इसका एमवीपी बना के दे दे। पहले, अभी इस सब के आने से पहले जब लवेबल वगैरह नहीं था, तो बहुत सारा काम जो इंडिया में आता था, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स तो आते ही आते थे, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते थे जो कहते हैं मेरे पास $10,000 $20,000 आप मेरे को ये एमवीपी बना के दे दो, अगर मेरा आइडिया आगे पिच हो गया, मुझे फंडिंग मिल गई, तो मैं फर्दर इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करूँ। ऐसा बहुत सारा काम। अब वो काम खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो वाली वेबसाइट को लवेबल से ही जनरेट कर लेंगे, उनको रिक्वायरमेंट पता है। अब इसीलिए एंट्री लेवल फ्रेशर्स की इतनी सारी जॉब्स क्यों जा रही है, क्योंकि एंट्री लेवल फ्रेशर को आप सीधा एंटरप्राइज प्रोजेक्ट में तो डालोगे नहीं, आप उससे क्या करोगे, ऐसे वाले प्रोजेक्ट में किसी का एमवीपी बना के देना है, कुछ करना है, उसमें डालोगे। यहाँ ठीक है, लो रिस्क काम है, ये बच्चा कर ले, थोड़ा सा ट्रेन बच्चा होगा तो कर देगा। तो वो वाले काम अब इन चीजों से खुद ही जनरेट होगा, तो वो भी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ड्रग डिस्कवरी में भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो एआई को यूज कर रही हैं,
फाइनेंशियल मॉडलिंग में तो आजकल बहुत ज्यादा जो फाइनेंशियल एनालिस्ट थे उनका बहुत सारा काम अब यूजिंग एआई होने लगा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्रिएटिव डेटा जनरेशन, तो अलग अलग थे। उसके अलावा चैटबॉट्स, समराइजेशन, रिसर्च असिस्टेंट बनाना, वर्कफ्लो ऑटोमेशन करना, इन सब कामों के लिए एआई एजेंट्स बनाना जो ऑटोमेटिकली आपके लिए टिकट बुक करें, आपके लिए शेड्यूल्स बना के दें, वो सब कुछ भी एआई के, जनरेटिव एआई के सब यूज केसेस। इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं, डिस्कवर हो गए बहुत सारे। जैसे हम आगे कस्टमर का काम कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली और बने जा रहे हैं कि हाँ अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बनती जा रही हैं। ठीक है, अब देखो इसमें काम कैसे करना है और कैसे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करता है। जैसे अभी हम जब भी करेंगे तो मॉडल ट्रेन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जीपीटी मॉडल कोई या अलग अलग मॉडल्स हम कॉल करेंगे। बस जब आप मॉडल को कॉल करोगे, मॉडल को आप अपनी जो भी, जैसे मैंने कोई जीपीटी मॉडल अभी यूज किया, पहले एग्जांपल में करूंगी, मैंने उसको कुछ इनपुट भेजा तो कैसे काम करता है ये आप अच्छे से समझ चुके हो पहले। कैसे, जो भी आपने टेक्स्ट इनपुट भेजी वो नंबर्स में कन्वर्ट होगी, टोकनाइज होगी, टोकनाइज होके वो टोकनाइज्ड इनपुट मॉडल के पास जाएगी, मॉडल उसके बेसिस पे आपको आउटपुट टोकन देगा। उस आउटपुट टोकन में क्या आएगी, प्रोबेबिलिटीज आएंगी। जैसे फर्स्ट वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी आएगी, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आप उसको उठा लोगे, फिर उतनी इनपुट जाएगी, फिर नेक्स्ट वर्ड आएगा, फिर नेक्स्ट वर्ड आएगा। इस तरीके से ये क्या करते हैं, मॉडल्स जनरेशन करते हैं। अच्छा, जब आप इसके साथ काम करते हो कुछ टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक टर्म जो बहुत यूज होती है वो है लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है, आपने मॉडल को एक प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। जो मैंने मॉडल को इनपुट भेजी, जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन भेजी, दैट इज प्रॉम्प्ट। ठीक है, जब मैंने प्रॉम्प्ट दिया तो मॉडल क्या करता है, जनरेट करता है। जनरेट करने पे वो कितना टाइम लगा है, दैट इज लेटेंसी। मैंने एक क्वेरी भेजी, एंटर दबाया, उसके बाद 2 सेकंड, 4 सेकंड, 50 सेकंड, कितनी देर में मॉडल आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, उसको हम कहते हैं लेटेंसी। और इंटरव्यू में बहुत पहला ही क्वेश्चन ये होता है अगर जेएनआई का इंटरव्यू, कि हम लेटेंसी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी के पास इतनी पेशेंस तो है नहीं कि उसने क्वेश्चन पूछा वो आधा घंटा वेट ही करता रहे कि आपका मॉडल आउटपुट देगा। नहीं, आपको लेटेंसी कम करनी, कम से कम लेटेंसी में काम करना। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जेएनआई के इंटरव्यू। तो लेटेंसी रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो हम आगे जब अभी मैं बनाऊंगी, आपको एक एग्जांपल बनाऊंगी तो बताऊंगी। और कॉमन टर्म्स जो यूज होती है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आपकी इंस्ट्रक्शन, प्रॉम्प्ट का बहुत बड़ा खेल है क्योंकि आपने किसी से काम कराना है, मैंने आपसे काम कराना है, अगर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन ही नहीं सही दी तो काम कैसे सही होगा। जब मैं आपको समझाऊंगी सही से कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तभी तो काम सही से होगा ना। तो जितना अच्छा, क्लियर, प्रिसाइज आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा मॉडल आपको आउटपुट देगा। मॉडल बुरा है ये मत कहो, मॉडल काम कर रहा है, मॉडल की आउटपुट बहुत हद तक वेरी करती है आपके प्रॉम्प्ट पे। अगर आप सही से प्रॉम्प्ट करोगे तो मॉडल आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज रहती है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशंस क्या होते हैं, आपने मॉडल को एक इनपुट दी, प्रॉम्प्ट दिया, मॉडल कुछ आंसर दे रहा है जो देखने में तो लग रहा है कि ठीक है, पर वो है बिल्कुल फेक, बिल्कुल बकवास आंसर। मतलब जैसे मैंने पूछ लिया कि 2000, अब जब भी इलेक्शंस होने हैं तो उसमें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब वो फ्यूचर डेटा है, उसके पास तो वो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, सही से आपको जवाब भी दे देगा कि ये प्राइम मिनिस्टर है, इसने इसको हराया, उसने आंसर दे दिया। दैट इज हेल्यूसिनेशन। मतलब कि आपका मॉडल बिल्कुल झूठ बोल रहा है, पूरा का पूरा झूठ बोल रहा है, फेक बोल रहा है। उसको कंट्रोल करना, हेल्यूसिनेशंस कंट्रोल करना, ये लेटेंसी को कम करना, हेल्यूसिनेशंस को कंट्रोल करना, ये कॉमन टास्क रहते हैं जब हम एलएलएम मॉडल्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो देखो अब एलएलएम्स में काम करने के लिए हाँ अलग अलग टाइप ऑफ एलएलएम्स होते हैं। कुछ एलएलएम्स टेक्स्ट के लिए तो सारे एलएलएम्स होते हैं, जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं टेक्स्ट पे तो सभी काम करते हैं, ज्यादातर सभी मॉडल्स टेक्स्ट पे काम कर लेते हैं। जैसे GPT 3.5, 4, ये तो रोज ही नए आते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो टेक्स्ट जनरेशन
ऑडियो एंड स्पीच रिकग्निशन। जैसे कि इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मैं बोलूं और बोलने से मेरा कोई काम हो, तो उसमें स्पीच मॉडल यूज होगा, तो वहां पे ज्यादातर विस्पर मॉडल्स यूज होंगे। ठीक है, ये मल्टीलिंगुअल भी हैं, मैं इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, फ्रेंच में भी बोल सकती हूँ, अलग अलग भाषाओं को समझ। ऐसे ही इमेज जनरेशन के लिए अलग मॉडल्स हैं, जैसे ये मिडजर्नी या डेलाई, ये कॉमन मॉडल्स हैं जो इमेज जनरेशन के लिए। अब ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम मॉडल चूज करेंगे। और इसमें सिर्फ हमारी से नहीं होती, कस्टमर की भी से होती है, क्योंकि ये अलग अलग मॉडल्स आप उसे सजेस्ट करेंगे कि इमेज के लिए हम ये मॉडल यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट के साथ साथ इससे ऐसी स्पीड आएगी या इतनी एक्यूरेसी आएगी, दूसरे से ये आएगी। आप वो मॉडल्स का कंपैरिजन कस्टमर को दिखा सकते हैं, फिर कस्टमर की चॉइस। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं बहुत हाई एंड ही होना चाहिए, कुछ लोग अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर डिसाइड करता है कि कौन सा एलएलएम उसको यूज करना है। उसमें ये जो मैंने वेबसाइट खोली हुई थी ये बहुत हेल्प करती है, जैसे ये ओपन है, तो ये इससे ओपन एआई के सारे मॉडल्स मेरे को बता दें, मोस्ट इंटेलिजेंट मॉडल्स ये, ठीक है, फास्टेस्ट मॉडल चाहिए तो ये, लोएस्ट प्राइस वाले चाहिए तो ये। अब आप देखोगे अपना कस्टमर, आप उसके अकॉर्डिंगली उसे बताओगे कि भाई आपको बहुत अच्छा चाहिए तो ये वाला मॉडल यूज करो, दिस इज हाईली इंटेलिजेंट। अगर स्पीड आपका मैटर है तो इनमें से कोई मॉडल यूज करो। अब आप इनके प्राइसेस भी मिल जाते हैं, आप इनके प्राइसेस पे कंपैरिजन भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये देखो, आपको स्पीच और वीडियो के करने हैं, इमेज जनरेशन, तो ये इमेज जनरेशन के जैसे ये डेलाई, अलग अलग मॉडल्स, ये डेलाई के बारे में आते हैं, तो ऐसे अलग अलग मॉडल्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आपका ये वाला मॉडल। अब इनकी प्राइसिंग भी मेरे ख्याल से नहीं करती, ये इन्होंने बाकियों के साथ उसका कंपैरिजन भी दे दिया, और एपीआई जनरेशन में टाइम कितना लगता है, इस वेबसाइट प्राइस क्या है, ठीक है, तो वो सारा कंपैरिजन आप यहाँ से उठा सकते हो कि कौन सा मॉडल, जैसे ये देखो डेलाई यहाँ पे आ रहा है, इससे लो कॉस्ट चाहिए तो ये मॉडल्स हैं, इससे हाई कॉस्ट चाहिए तो ये, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली कस्टमर डिसाइड। कई बार मल्टी मॉडल मॉडल्स भी होते हैं। मल्टी मॉडल मतलब जो मॉडल टेक्स्ट का भी काम कर लेते हैं, इमेज का भी काम, सिंगल मॉडल बहुत सारा काम कर लेता है, जैसे GPT-4 टर्बो, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स मल्टी मॉडल भी होते हैं जो इमेज, टेक्स्ट और स्पीच सारों पे काम करते हैं। कई बार होता है एक ही कस्टमर है, उसको ये काम भी कराना है, ये भी कराना है, हर चीज के लिए अलग अलग मॉडल ना सजेस्ट करके एक मल्टी मॉडल मॉडल आप सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको बिलिंग भी लेनी होती है, अब इसको इसकी बिलिंग उसकी बिलिंग, तो एक ही इकट्ठा कर देते हैं मल्टी मॉडल हम यूज, ठीक है, क्लियर है। अब आपने चूज कर लिया कस्टमर से कि ये मॉडल यूज कर, अब उसको यूज, तो उसको यूज करने के लिए देखो मार्केट में इतने सारे मॉडल्स, तो आपके कन्वीनियंस के लिए एक फ्रेमवर्क है LangChain। LangChain एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है which is designed to make applications easy using different LLMs। OpenAI ने अपना बनाया, Anthropic ने अपना बनाया, सबने अपना अपना बनाया। अब ऐसे तो मुझे हर मॉडल को कॉल करने के लिए अलग अलग कोड करना पड़ेगा, हर किसी का अपना अपना तरीका होगा, तो मेरी लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसका अलग करूं, उसका अलग करूं, कल को कस्टमर ने कह दिया नहीं ये मॉडल चूज करो, मेरा सारा कोड ही बदल जाना है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो LangChain एक फ्रेमवर्क आया जो आपको क्या करता है, एक लेयर प्रोवाइड करता है। आप LangChain की क्लासेस यूज करो, LangChain की लाइब्रेरीज यूज करो, इंटरनली वो अलग अलग मॉडल्स के साथ अपनी कॉमन लाइब्रेरीज का सेट बना दियो। आपको कॉल करना है OpenAI का, आप OpenAI को कॉल कर लो, आपको थोड़ी देर बाद कोई दूसरा मॉडल यूज करना, आपको सिर्फ एक क्लास बदलनी होगी, बाकी आपका सारा कोड सेम है। तो LangChain के बगैर काम करना बड़ा मुश्किल था, LangChain के साथ आपका काम करना बहुत आसान है। तो इट इज बेसिकली जैसे और जो काम कर रहा है वो LLM, और उसके साथ काम करना आसान बनाने के लिए आपके पास एक लेयर है LangChain, ठीक है, जो आपको इजीली मॉडल्स बनाने में एक तो स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड करती है, दूसरा आपको डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडल्स आसान बनाता है, तीसरा ऑब्जर्व करना, बाद में मॉडल आपने डिप्लॉय कर दिया उसको ऑब्जर्व करना कि वो कैसे काम कर रहा है, किस टाइम उसकी लेटेंसी कम हुई बढ़ी, वो
वो सारे के सारे काम आपको LangChain से आसान हो जाते। इसके लिए आपको सबसे पहले LangChain पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं अभी अपना अकाउंट खोल के दिखाती हूँ। आप LangChain पे अकाउंट बना लो। ऑब्जर्व, इवैल्यूएट, डिप्लॉय, ये आपका LangChain का वेबसाइट है। लॉगिन करना है मेरे को। ठीक है, ये मेरा LangChain। ठीक है, LangChain के अंदर LangSmith, LangServe, LangSmith is used to observe, evaluate and deploy। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज है। आप यहाँ से डिप्लॉयमेंट्स में जाके अपने LangSmith यूज करके मॉडल्स एजेंट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। आप इसने प्लेग्राउंड दिया है, प्लेग्राउंड में यहाँ पे किसी भी मॉडल का नाम दो, मॉडल को क्वेश्चन दो, मॉडल से ट्राई करा के देख सकते हैं। आपने कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, उससे पहले मैं चाहती हूँ कोड में यूज करूँ, उससे पहले यहाँ प्लेग्राउंड में टेस्ट करके देख। ठीक है, ये मैं यूज भी करके दिखाती हूँ आपको। उसके बाद प्रॉम्प्ट, यहाँ से आप प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो मैंने प्रॉम्प्ट बनाया वो एफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, उसके अलावा ट्रेसिंग, मैंने किस किस प्रोजेक्ट में यूज किया, वहां पे क्या खर्चा आ रहा है, वो सब कुछ ट्रेसिंग में। जैसे ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मैंने इसको यूज किया हुआ है, तो जहां मैंने यूज किया है वहां पे कितनी देर पहले रन किया था, ट्रेस काउंट, एरर्स। इसके आगे आगे आई थिंक मेरे को बताओगे आपको लेटेंसी कितनी है, कितने टोकन्स आपने यूज किए, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, वो सब कुछ आपको बताना। ठीक है, तो LangChain आपकी लाइफ को आसान बना देता है। इससे क्या होता है, आप इजीली अलग अलग मॉडल्स को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये प्लेग्राउंड है, मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, अपना कोई मॉडल, अपना कोई LLM यूज करके देखना चाहती हूँ। लोड प्रॉम्प्ट, अगर आपने पहले से प्रॉम्प्ट बनाए हुए हैं सिलेक्ट, तो आप उस प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज सिस्टम, अच्छा इसमें दो चीजें होती हैं, सिस्टम और ह्यूमन। ह्यूमन मतलब आप जो आप क्वेश्चन, सिस्टम मतलब LLM को कैसे बिहेव करना है वो आप सिस्टम में इंस्ट्रक्शन देते हो। जैसे मैंने लिखा यू आर अ चैटबॉट है, तो सीधा बात मैं पूछूंगी वो जवाब देगा ऐसे। अगर मैं बोल दूं यू आर एन इंटरव्यूअर, तो वो इंटरव्यू करके मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर दूंगी, अगला क्वेश्चन ऐसे। तो ये आप सिस्टम को क्या रोल असाइन करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे LLM को पता चलता है कि उसको क्या करना है। आप उससे उसका मतलब उसका टोन, उसका बिहेवियर वहां से सेट, ठीक है। और ह्यूमन मैसेज में क्या जाता है, जो आपने पूछना है। जैसे यहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन डाल। अब यहाँ पे मैंने मॉडल यूज किया है GPT 5.5, ये OpenAI का मॉडल है। जब मैं इसको इस क्वेश्चन लिखूं, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज टेल मी अबाउट नासा's लेटेस्ट मिशन, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ पूछा इससे, ठीक है। जब मैं पूछूंगी तो ये मेरे को देगा, अभी जब मैं करके स्टार्ट पे क्लिक करूंगी, ये मुझे अभी कहेगा कि आप अपनी OpenAI की डालिए, क्योंकि ये फ्री मॉडल नहीं है। इस मॉडल को यूज करना है तो मेरे को OpenAI पे जाना पड़ेगा, OpenAI पे अपनी की जनरेट करनी पड़ेगी, वो की मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तब मैं इसको यूज करूँ, ठीक है। तो अब मुझे इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, OpenAI में जाना पड़ेगा और की जनरेट। तो आपको दूसरा अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा OpenAI, ये OpenAI का API। अगर आपको OpenAI की नहीं किसी और एंथ्रोपिक की यूज करनी है तो एंथ्रोपिक से API की जनरेट करेंगे, क्योंकि API कीज के ही बेसिस पे पेमेंट्स वगैरह का सारा काम चलता है ना, ठीक है। और जब आपकी जितने आपकी बिलिंग सेट की होती है उससे ज्यादा एक्सीड हो जाती है, तो वो आपको आपकी फिर रिक्वेस्ट को रोकने भी लग जाता है, ठीक है। तो ये मैंने OpenAI लॉगिन प्लेटफॉर्म पे मैंने लॉगिन करना है।
जाएगा इसका वेरिफिकेशन कोड। ये मेरा ओपन एआई प्लेटफॉर्म, ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कितना मैंने स्पेंड कर दिया वो आ रहा है, रिस्पॉन्सेस, चैट्स, कितनी बार मैंने कितने टोकन भेज चुकी, रिक्वेस्ट, ठीक है। आई थिंक ये स्टार्टिंग में कुछ रिक्वेस्ट फ्री देता है, ठीक है। तो आप जब टेस्ट एप्लीकेशन बनाएं, एक प्रॉम्प्ट डाल के, एक टेस्ट डाल के, दैट्स इट, ज्यादा ना ट्राई करें क्योंकि फिर वो आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी, फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करके कुछ $5-7 डालना, ठीक है। क्लियर है? यहाँ मेरी यूजेज आ जाती है, कितने मैंने टोटल टोकन्स भेजे, कब कब मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी, वो सब आ जाता है, ठीक है। एपीआई कीज, यहाँ से मैं अपनी एपीआई की जनरेट कर सकती हूँ, जैसे पुरानी एपीआई कीज मैं चाहूँ तो रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नई एपीआई की आपको बताती हूँ कैसे करना। आपने अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम देना है, जैसे माय ट्राई प्रोजेक्ट, आपको परमिशंस क्या देनी है वो ले लो, क्रिएट सीक्रेट की, ठीक है। इससे सीक्रेट की आ जाएगी, मैं नई नहीं बना रही क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बनाई थी, प्लेग्राउंड में टेस्ट करना है, अपनी एपीआई की डालो, स्टार्ट पे क्लिक करो। अब ये आपको आंसर्स देना, आउटपुट में आपको ये आपको, ठीक है। क्लियर है? ये मैंने प्लेग्राउंड में टेस्ट करके देखा, अब मैं इसी को अपनी एप्लीकेशन में भी टेस्ट कर सकती हूँ। अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगी, उस प्रोजेक्ट में इसको यूज करके देख सकती हूँ, ठीक है। ये इसकी लेटेंसी आ रही है, इसने इतने सेकंड्स लगाए इसको डिस्प्ले कराने में, व्हिच इज अगर आपकी छोटी एक ठीक एप्लीकेशन है तो 20 सेकंड्स तक की लेटेंसी ओके होती है। लेटेंसी को रिड्यूस कैसे करें? मॉडल्स के मल्टीपल वर्जन्स होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क। वैसे तो जितना लार्ज मॉडल है उसकी वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है, उसकी समझ उतनी ज्यादा, बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपका काम सिंपल एक चैटबॉट बनाने का, आप क्यों इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल लेंगे, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, उसकी लेटेंसी भी ज्यादा होगी, तो आप स्मॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मॉडल्स को अपने प्रॉम्प्ट्स को ऑप्टिमाइज करें, प्रॉम्प्ट्स को सही दें, उससे भी आपकी लेटेंसी रिड्यूस होती है। या फिर आप मॉडल्स को डाउनसाइज कर सकते हैं, जैसे अगर वो अभी मॉडल बनाते समय अगर वेट्स उन्होंने फ्लोट में लिए, मॉडल ट्रेन किया उन्होंने फ्लोट में वेट्स लिए, तो उसका मॉडल का जो लेटेंसी होगा वो ज्यादा। अगर आप उसे छोटी डेटा टाइप में कर लें, जैसे फ्लोट की जगह इंटीजर कर लें, आपकी एक्यूरेसी तो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि फिर वेट 1 और 2 के बीच के वेट्स नहीं आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ही आएगी, और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, लेटेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, कैशे कर सकते हैं, रैग बेस्ड बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लेटेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। और हेल्यूसिनेशंस के लिए, अगर आपका मॉडल हेल्यूसिनेट कर रहा है, हेल्यूसिनेट कब करता है, आपने उससे कुछ पूछा, उसको एलएलएम में उस चीज का कुछ आउटपुट नहीं मिला, ठीक है, तब वो क्या करता है, फेक कुछ डमी रिजल्ट बना। तो आप हेल्यूसिनेशन कैसे रोक सकते हैं? एक तो आप रैग बेस्ड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन कराएंगे कि सिर्फ एलएलएम के पास ही जाना, मेरे पास अपना डेटा भी है, उस डेटा पे भी जाना है, या फिर वेब पे भी जाना है, वहां से भी सर्च करके लाना है। और आप मॉडल में प्रॉम्प्ट देते समय उसे दे सकते हैं, वो आप प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं, इफ यू डोंट नो टेल आई डोंट नो, फेक नहीं बनाओ, तो भी हेल्यूसिनेशन रुक जाता है। फिर जब उसके पास जवाब नहीं होगा वो
ब्लैंक्स विद ये आपको फ्रेमवर्क दिखा दिया। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी एक एप्लीकेशन बनाती हूँ और उस एप्लीकेशन में मैं क्या करती हूँ, यूज करती हूँ ओपनएआई को यूज करती हूँ और ओपनएआई यूज करके काम करती हूँ। आप देखना यहाँ पे साथ के साथ ही मेरा आ जाएगा कि मैंने इस प्रोजेक्ट में की यूज करी, वो इसमें जो चीजें वो यूज करी वो सब यहाँ पे। तो अब हम अपनी एक एप्लीकेशन बनाते हैं, पाइथन ओपन करते हैं, एक सिंपल चैटबॉट बनाएंगे। अभी मैं आज के लिए वेब पे मतलब उसके यूआई पे ध्यान नहीं दे रही, मैं स्ट्रीमलेट नहीं यूज कर रही, मैं सिंपल बना रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम उसका यूआई भी बना लेंगे। आज के लिए सिंपल कंसोल बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट में पहली चीज बनाएं, राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाएं, .env। .env एनवायरनमेंट फाइल होती है। हम जनरली जब अपनी कोई एपीआई वगैरह यूज करते हैं तो एपीआई कीज को पेजेस पे ना स्टोर करके हम जनरली एनवायरनमेंट फाइल में स्टोर करते हैं, ताकि आपको कल को रन टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम ये चीजें चेंज करनी हो। जैसे एपीआई की हम अपने लोकल पे अलग यूज करते हैं, प्रोडक्शन के टाइम कस्टमर की एपीआई की डालनी है तो बार-बार बदलनी पड़ती है ना। तो आप उन सारी चीजों को, ऐसी चीजों को जो कॉन्फ़िगरेबल होती है उनको .env फाइल में स्टोर कर लेते हैं, एनवायरनमेंट फाइल में। यहां से फिर जब चाहिए होगी लोड कर, ठीक है। तो मैंने यहां पे स्टोर कर दिया ओपनएआई API की इज इक्वल टू, यहाँ मैंने अपनी API की यूज करेंगे, आप इसकी जगह अपनी API की यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरी बाय चांस एप्लीकेशन लेके जाते हैं मेरी API की यूज करते हैं तो वो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि पेड है ना तो वो जब यूजेज होता है तो नोटिफिकेशन आती है। तो आप अपनी जनरेट कर लेना, स्टार्टिंग में बता रही हूँ कुछ टाइम तक फ्री होगी। जितनी आप टेस्ट एप्लीकेशन बना के देखोगे, अगर कम रिक्वेस्ट भेज के देखोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एक तो मैंने ओपनएआई API की, उसके बाद दूसरा काम requirements.txt में मॉड्यूल्स लिखते हैं। तो मेरे को तो दूसरी फाइल मैंने बनाई requirements.txt, इसके अंदर Python -.env ये यूज होती है, ये मॉड्यूल यूज होता है एनवायरनमेंट फाइल को लोड करने, ठीक है। फिर LangChain मॉड्यूल सपोर्ट करना है। LangChain हाइफन OpenAI एंड, क्योंकि अभी मैं OpenAI का मॉड्यूल यूज कर रही हूँ, मैं OpenAI का मॉड्यूल यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने OpenAI यूज। अगर आप कोई और यूज करेंगे तो वो, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होगा, जब तक ये इंस्टॉल होगा तब तक मैं कोड करना स्टार्ट करूँगा। main.py आ गई। यहाँ पे हमने अपना काम करना, from .env import load, ठीक है। सबसे पहले एनवायरनमेंट फाइल से मैंने API की उठानी है, तो उसके लिए मैंने ये कोड लिखा from .env import load.env import OS, बाकी मैं ऐड करूँगा। सबसे पहले load.env, ये आपकी एनवायरनमेंट फाइल को लोड कर देगा, ठीक है। API key is equal to OS dot get environment। ENV फाइल से क्या उठा के दो मुझे,
ओपन एआई एपीआई। ये मैंने एनवायरनमेंट फाइल से ओपन एआई की एपीआई की उठाई। आप उसे पेज पे भी लिख सकते थे, अगर पेज पे लिखते थे तो आपको ये काम नहीं करना पड़ता और वो सेफ नहीं कंसीडर किया। ठीक है, क्लियर है इतना काम। अब फ्रॉम LangChain underscore OpenAI import chat OpenAI। अब अगर मैं अभी मेरा कस्टमर कह रहा है कि OpenAI का मॉडल यूज करना है, थोड़ी देर बाद वो अगर कह दे कि OpenAI की जगह मुझे Gemini मॉडल यूज करना है, तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली कोड करूँ। सारे LangChain के अंदर सारी क्लासेस ऐसे ही बनी हुई है, जैसे ये LangChain underscore OpenAI है, अगर कोई और कंपनी का मॉडल होगा तो उसकी भी ऐसे ही अंडरस्कोर उस कंपनी का नाम और उसका भी चैट कंपनी का नाम, वैसे ही सेम कोड वैसे ही चलता है। ठीक है, यही LangChain यूज करने का फायदा। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले मैं मॉडल LLM is equal to chat OpenAI। इससे आप OpenAI के किसी भी मॉडल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मॉडल इज इक्वल टू कौन सा मॉडल यूज किया, GPT 4.1 ये मॉडल में यूज करो, इसकी जगह दूसरा भी लगा सकते हो जो मॉडल आप नहीं। मॉडल्स डिस्कवर कहां से करने हैं वो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी स्टार्टिंग में, ये आर्टिफिशियल एनालिसिस। यहाँ से आपको ये देखो मॉडल्स प्रोवाइडर्स OpenAI। अब ये OpenAI के इतने सारे मॉडल जो मैंने यूज किया, मैंने 4.1 मिनी यूज किया, आप उसकी जगह कोई और भी यूज करें। ठीक है, यहाँ से आपको मॉडल्स के बारे में बता सकते। तो ये मॉडल है API की इज इक्वल टू जो API की, इससे मेरा मॉडल रेडी है। ठीक है, प्रिंट सिंपल AI चैटबॉट टाइप एग्जिट। जब आपको रुकना हो तो एग्जिट, क्योंकि अभी मैंने UI नहीं बनाया ना, UI बनाएंगे तो चलता रहेगा, पर अभी के लिए मुझे लूप लगा के काम करना है। ठीक है, व्हाइल ट्रू मैंने एक ट्रू, जब तक आप एग्जिट ना टाइप करें तब तक व्हाइल ट्रू मैंने एक इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट। अगर स्ट्रीमलेट यूज कर रहे होंगे तो स्ट्रीमलेट से टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट ले लेंगे। अभी मैं कंसोल यूज कर रही हूँ तो जैसे पाइथन में नॉर्मल इनपुट लेते हैं वैसे इनपुट ले लीजिए। ठीक है, इफ इनपुट टेक्स्ट डॉट लोअर इज इक्वल टू एग्जिट, अगर आपने एग्जिट दबा दिया तो ये लूप हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जिट नहीं दबाया तो जो भी आपने लिखा है इसको इनपुट टेक्स्ट की जगह प्रॉम्प्ट भी कह सकते हो, ये आपका प्रॉम्प्ट है जो आप मैसेज देना चाहते। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये इंफॉर्मेशन आप मॉडल को भेजोगे। रिस्पांस इज इक्वल टू LLM डॉट इन्वोक, LLM डॉट इन्वोक। इसमें आपने क्या भेजना है, जो मैंने मैसेज भेजा वो मैसेज आपने इसके अंदर भेजा। LLM को मैसेज आएगा, LLM अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली अलग अलग मॉडल्स अलग अलग पैरामीटर्स पे ट्रेन होते हैं। जैसे आप सुनोगे ये 1 बिलियन पैरामीटर्स है, ये 10 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है। वो पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे अगर हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का मॉडल बना रहे हैं, अगर हम उसे साइज और लोकेशन दो चीजें दे रहे हैं तो वो दो पैरामीटर। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल्स इतने सारे डेटा पे ट्रेंड होते हैं तो इनके पैरामीटर्स और इनकी डीप लर्निंग में लेयर्स भी बहुत सारी होती हैं, इनके पैरामीटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा पैरामीटर्स वाला मॉडल इसका मतलब उतना ही लार्ज मॉडल
इसका मतलब उसके अंदर उतने ही ज्यादा पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर्स हैं, उतने ही वेट्स पे वो ट्रेंड है, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, काम के अकॉर्डिंगली जहां सुई काम आए वहां तलवार नहीं लगानी है। ठीक है, जितना काम है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने मॉडल लगाना है। ठीक है, अब मॉडल डॉट एलएलएम डॉट इन्वोक, अब इन्वोक में हम क्या भेजेंगे, मैसेज को। जो हमारा मैसेज होता है वो ह्यूमन मैसेज होता है, जो आपने सिस्टम को असाइन करना है कि सिस्टम ऐसा बिहेव करे या सिस्टम ऐसा, वो सिस्टम मैसेज होता है। और जो मॉडल आपको रिप्लाई करता है वो एआई मैसेज। तीन तरह के मैसेजेस होते हैं। सिस्टम मैसेज जो आप सिस्टम को, जो आप मॉडल को बिहेवियर बताते हैं, दैट इज सिस्टम मैसेज। जो आप अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो ह्यूमन मैसेज। और जो चैटबॉट आपकी क्वेरी का रिस्पांस भेजता है वो एआई मैसेज। ठीक है, तो पहले इसकी क्लास मुझे ऐड करनी पड़ेगी। फ्रॉम langchain underscore code dot messages import। अब यहाँ पे ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज सारी क्लासेस हैं। आज के लिए मुझे सिर्फ ह्यूमन मैसेज ही चाहिए, तो मैंने ह्यूमन मैसेज langchain underscore code dot messages import ह्यूमन। अब जब आप एलएलएम को इन्वोक करेंगे, यहां से आप अपना ह्यूमन मैसेज पास करेंगे, कंटेंट इज इक्वल टू, ये आपका मैसेज है जो आपने एलएलएम को पास किया। ठीक है, ठीक है, आंसर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। रिस्पॉन्स में कहीं कुछ आता है, जो आपका आंसर है वो रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट में आता है। मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया बॉट, बॉट ने क्या आंसर दिया, जो आंसर। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर वाइल ट्रू लूप चलेगा। दोबारा से आप क्वेश्चन पूछेंगे, दोबारा से ये आंसर देगा, चलता जाएगा जब तक आप एक्सेप्ट ना। ये एक सिंपल चैटबॉट बन गया, इसका यूजर इंटरफेस नहीं है, अदरवाइज ये एक चैट। अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ये पुरानी आपकी कन्वर्सेशन की हिस्ट्री को मेंटेन नहीं कर रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में से बता दूं कि मेरा नाम क्या है, फिर दो अगले क्वेश्चन में फिर पूछूं, तो ये उस कन्वर्सेशन की हिस्ट्री को रिटेन नहीं कर रहा है। अभी ये सिर्फ एलएलएम की नॉलेज पे काम कर रहा है, मैंने इसको अपना कोई डॉक्यूमेंट से ट्रेन नहीं किया है। वो सारी चीजें हम आगे आगे करेंगे, और चैटबॉट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। एक सिंपल बेसिक बनाना, रन करते हैं इसको। ठीक है, सिंपल एआई चैटबॉट, जो मैंने वहां प्रॉम्प्ट दिया वही कुछ भी, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। आई थिंक ज्यादा ये उसका सारा मैसेज की डिटेल ऑफ ये मिशन है, उसकी सारी डिटेल। चलो एक और क्वेश्चन पूछ के बता देती हूँ। Who is living? ठीक है, मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ये आंसर आ गया, कौन बंदा है जो इसको लीड कर रहा है। अभी हम इस आउटपुट को स्ट्रक्चर्ड वे में ले सकते हैं, अच्छा करके दिखा सकते हैं, वो सब तो हमारे हाथ की बात है। मेन काम तो ये है कि आपने उसको कॉल किया, उसने आपको एग्जिट प्रेस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जब मैंने ये यूज किया
है ना मेरी। अब ओपन एआई प्लेटफॉर्म में यूजेज में जाके देखो, ये मेरी यूजेज, मैं इस वाली की यूजेज देखना चाहूँ, मुझे पता चल जाएगा कितना डॉलर मैंने स्पेंड किया, आज मैंने यूज किया, किस टाइम पे यूज किया, वो सारी डिटेल मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, कितने रिक्वेस्ट, कितने इनपुट टोकन थे, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन देखने में आपको यहाँ से सारा, ठीक है, क्लियर है, यूजेज से आप देख सकते हैं। और यही मेरी चीज आपको मेरे प्लेग्राउंड में ट्राई किया था, वो वाला प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया था ना वो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया था। अगर मैं ऐड कर देती माय ट्राई प्रोजेक्ट, तो ये भी उसको ट्रेस करना लगता। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देती ना तो ये भी उसको क्या करने लगता था, तो ऐसे आप पूरी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए हम LangChain, और LangChain का बहुत बड़ा यूजेज है, क्योंकि LangChain के बिना तो फिर ऐसे हो जाएगा कि आप हर मॉडल के अकॉर्डिंगली अपना कोडिंग यूज करेंगे। LangChain के साथ यूज करने से आपको एक कॉमन फ्रेमवर्क मिल गया है जिससे आपका ये सारा काम, और सिर्फ काम नहीं हो सकता, उसके साथ साथ मॉनिटरिंग, डिप्लॉयमेंट, सारा कुछ, सब कुछ सोल्यूशन एक ही में मिलता है। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा बेसिक पता चल गया आपको GenAI के बारे में। कल हम देखेंगे कि हम चैटबॉट्स में पहले तो प्रॉम्प्ट देके, जैसे मैंने इंटरव्यूअर चैटबॉट बनाना है तो कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चैटबॉट में कन्वर्सेशनल हिस्ट्री कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फिर रैग बेस्ड चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। अपनी किसी फाइल से, अपनी कंपनी की पॉलिसीज से मैंने चैटबॉट को ट्रेन कर दिया ताकि वो, जैसे अभी मैं चैटबॉट से पूछूं कि मेरी कंपनी में लीव पॉलिसी क्या है, तो चैटबॉट तो उस डेटा पे ट्रेन नहीं है ना, वो तो मेरा कंपनी का प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा, तो वहां पे रैग बेस्ड चैटबॉट, ठीक है।